खबर ऐसी निकल कर आ रही है, 2 बज सकते हैं सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर, 2 भी बज सकते हैं। 2 बजे का समय भी अब सामने निकल कर आ रहा है, समय डिले होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ज्योतिराज सिंधिया की ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कार्यक्रम में तब्दीली हुई है, 2 बजे का समय अब दे दिया गया है, 2 बजे शामिल होंगे सिंधिया। क्या आखिरी दौर की रणनीति तय की जा रही? तरुण कालरा हमारे साथ में जुड़े हुए। तरुण, जैसा कि आप कह रहे थे, बार बार डिले हो रहा है, पहले 12 हुआ, फिर 12:30 हुआ, लेकिन अब 2 हो गया है। क्या आखिरी दौर की बातचीत अभी भी सहमति नहीं बन पाई? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि एक बार ऑफिशियल मैसेज आने के बाद, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 12:30 बजे एक ऑफिशियल इनपुट आया, बीजेपी ने एमिनेंट पर्सनैलिटी के ज्वाइनिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। ये मैसेज आने के बाद कंफर्म माना गया कि हाँ, ये ज्वाइनिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही है। और हलचल भी उसी हिसाब से देखने के लिए मिली। लेकिन 11:15 से 12 बज गए, 12 से 12:15, 12:15 से 12:30 हो गए। तब इस बात के आशंका उत्पन्न होने लगी कि शायद हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्वाइनिंग का टाइम बदला जाए। और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं, वो 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। तो यानी कि इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। और ये 2 बजे भी कंफर्म है या नहीं है, इस तरह से मैंने आपको पहले अपनी बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच गया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले कुछ भी संभव है, क्योंकि राजनीति में पुराने घटनाक्रम इस तरह के होते आए हैं कि किसी बड़े नेता ने पार्टी को ज्वाइन करना था, लेकिन रास्ते में ही रास्ता बदल गया। तो कुछ भी संभव है, लेकिन अभी सभी चीजें इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ एक बातचीत होनी है। लेकिन जो इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस, तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तरुण, क्या लग रहा है कि संभावना बदलती हुई अब यहाँ पर दिख रही है? तस्वीर में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि खबर पहले ऐसी आई थी, जो समर्थक हैं या जो 20 से 22 विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सिंधिया का साथ तो देने के लिए तैयार है, सिंधिया ने जो किया हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी हमें मंजूर नहीं है। क्या इसमें भी अब आपको कोई फ्रेम निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वो तो जब परिणाम सामने आएंगे तब पता लगेगा कि चूक कहां पर हुई है। रिजल्ट आने के पहले हम दिए गए जवाब को सही या गलत ठहराएंगे तो ये उचित नहीं होगा। क्या पता एक स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि अभी नंबर्स भी क्लियर नहीं हुए हैं, घट बढ़ रहे हैं, नेता भी बयान उसी तरह से दे रहे हैं कि कोई भी पक्ष पलक झपकाने के लिए तैयार नहीं है। कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री पद से। तो एक जो रास्ताकशी थी वो रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाई है। अगर रिजल्ट जगह जिस तरीके से कल से ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि असाइनमेंट दर असाइनमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका तय की जाएगी कि पहले आप इस्तीफा दीजिए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आप हमारे खेमे में आने वाले हैं। दूसरा, आप अपने विधायकों के नंबर बताइए जो कि काफी हो सरकार गिराने के लिए। अगर सरकार गिरती है और शपथ होती है बीजेपी के मुख्यमंत्री की, तब हम तय करेंगे कि आपको क्या रोल दिया जाएगा। ये सब चीजें तय तो पहले से हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से, सुनियोजित तरीके से, ताकि उन्हें पता है कि जिनसे उनका रणनीति को भापने में और किस प्यादे को चलना है, उनमें उनका भी हाथ काफी मजबूत है। लिहाजा सोची समझी रणनीति के तहत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है ताकि किसी भी हालत में कितनी फजीहत ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इन्वॉल्व है इस पूरी प्रक्रिया में। तरुण, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि 2 बजे का समय है, तो अब हलचल और तेज हो गई होगी वहां पर, और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कारण है कि 12 से 12:30 और 12:30 से 2 बजे का समय कर दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।